स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 9th मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी की सीरीज कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम आपकी क्लास 9th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे और आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। तो एक बार एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक रिकॉल ले लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, बिकॉज आपको सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल इन क्वेश्चन में फर्दर फॉर्म करने हैं। तो जब भी हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा जैसे x+3 तो हम कहेंगे ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा बिकॉज इसकी डिग्री 1 है। जब आप डिग्री की बात करोगे तो हम कहेंगे जो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। और इस पॉलिनोमियल x+3 में अगर आप देखोगे वेरिएबल क्या है x, बिकॉज डिफरेंट पॉलिनोमियल्स में x की वैल्यू डिफरेंट होती है, इट मीन्स x की वैल्यू वेरी करती है, इसलिए हम कहेंगे इसमें x एक वेरिएबल है और 3 एक कांस्टेंट है और प्लस आपका एक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो बिकॉज इस पॉलिनोमियल में x जो कि वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इट मीन डिग्री 1 है, तो ये आपका क्या होगा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल की बात कहोगे हमेशा कहोगे कि डिग्री 1 है। इसके अलावा भी हम और सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप कहो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल आप ले लो x+y भी क्या होगा एक -7 भी लिखना है तो लिख लो x+y -7 भी क्या होगा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। बिकॉज आप देखो इसमें वेरिएबल्स क्या x और y दोनों है, दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, माइनस क्या है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है और 7 क्या है एक कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा बिकॉज इसमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इट मीन्स वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल होगा। तो जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल की बात करोगे आपको जस्ट हमेशा ये देखना है कि जो भी वेरिएबल उसके अंदर दे रखा है उसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, हमेशा 1 होगी उस वेरिएबल की। तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम आपकी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर फॉर्म करना है। तो जब भी आपको यहाँ पर पैटर्न की बात होगी इन सब में लीनियर एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। एक ही बात, आप लीनियर एक्सप्रेशन को नीयर पॉलिनोमियल को एक ही बात है दोनों में। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगर आपके पास आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है गणित मंजरी तो आपको क्वेश्चन लिखने की कोई नीड नहीं है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज 2.3 के ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर आपका। ए स्टूडेंट हैज ₹500 in her savings bank account. She gets ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month? और ऑब्वियसली इसमें आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन भी फॉर्म करनी है, फॉर्म लीनियर एक्सप्रेशन, इट मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। इन टू रिप्रेजेंट अमाउंट she will have in the nth month. She will have in nth month. तो ये तो यहाँ पर आपसे लीनियर एक्सप्रेशन पूछी हुई है, अगर ना भी पूछे तब भी हमेशा आपको क्या करनी है, हमेशा लीनियर
एक्सप्रेशन हमेशा फॉर्म करनी है, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कोई भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। तो यहाँ पर आप n मंथ को क्या मान रहे हो, n मंथ आप मान लो नंबर ऑफ मंथ्स, ये तो आपको दे ही रखा है n है। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, जो ऑलरेडी उसके अकाउंट में थे वो थे 50 रुपीज, सी हैज मनी इज इक्वल टू ₹50 उसके अकाउंट में थे, और पॉकेट मनी पर मंथ क्या मिलती है उसको, पॉकेट मनी पर मंथ क्या मिलती है उसको, इज इक्वल टू ₹150। तो आपके उसको अमाउंट क्या होगी हर महीने के एंड में, तो आप लिखोगे सी हैज अमाउंट एट द एंड ऑफ मंथ। क्या अमाउंट होगी, देखो 500 रुपीज उसके पास पहले से थे, ये तो हमेशा रहेंगे, और 150 रुपीज उसको हर महीने मिलते हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यही होगी आपकी, तो यहाँ पर उसके पास अमाउंट क्या हो जाएगा, हर महीने के एंड में, स्टार्टिंग में उसके पास क्या थे 500 रुपीज थे, हर महीने उसको 150 रुपीज मिलते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ, सी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी उसको पर मंथ मिल रही थी 150 रुपीज, उसके पास ऑलरेडी मनी थी 500 रुपीज, तो हमने लिख दिया 500 रुपीज प्लस 150। अगर फर्स्ट मंथ हुआ तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ जाएगी, सेकंड मंथ हुआ तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी, थर्ड मंथ हुआ तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, ऐसे करके सो ऑन इस टाइप से चलता रहेगा। तो आपके पास जो लीनियर एक्सप्रेशन है यहाँ पर, या लीनियर पॉलिनोमियल है, वो फॉर्म होगा 500 प्लस 150 इंटू n, और n यहाँ पर आपका क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ मंथ्स को डिनोट कर रहा है। अगर मैंने कहा आपका क्या है, हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो मैंने अगर फर्स्ट महीने के एंड में निकाला तो उसके पास कितनी अमाउंट होगी, आप लिख दोगे A1 इज इक्वल टू 5an, पहले फॉर्मूला लिख लो, 500 प्लस 150n, और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, तो आप इसमें 1 रख दोगे, n की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे 1, तो A1 हो गया प्लस 150, और यहाँ पर आ गया 1, इट मीन्स यहाँ पर कितना अमाउंट हो जाएगा 650 रुपीज उसके पास क्या होंगे, फर्स्ट महीने के एंड में होंगे। अगर हम सेकंड महीने के एंड की बात करें n इज इक्वल टू 2, तो उस केस में आप क्या कहोगे, an होगा आपका 500 प्लस 150n, और n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो a के पैरों में क्या लिख दोगे 2 लिख दोगे, 500 प्लस 150 इंटू 2, और ये आ जाएगा 800 रुपीज। इट मीन्स सेकेंड मंथ के एंड में उसके पास टोटल मनी क्या होगी, यहाँ पर सी एज अमाउंट एट द एंड ऑफ मंथ क्या होगी, इस केस में सेकेंड महीने के अंत में उसके पास कितनी अमाउंट होगी, 800 रुपीज टोटल होगा फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ का मिलाकर। ऐसे ही अगर मैं कहूंगी थर्ड मंथ के एंड में उसके पास क्या अमाउंट होगी, an इज इक्वल टू, हर बार आपको क्या करनी है, जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो लिखनी है, प्लस 150n। तो यहाँ पर कितनी है, हमें n की वैल्यू थर्ड मंथ की बात करें तो ये 3 आ गया, 500 प्लस 153, और ये आपका आ गया 900, यहाँ पर 3 रख दो, तो ये यहाँ पर आ गया 950 रुपीज। ये आ गया आपके पास सारे के सारे आंसर। फर्दर आपको निकालना होगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, हमने यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से निकाल लिया, आप करके आगे और 12 तक सारे निकाल सकते हो। तो हमेशा आपको लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर पॉलिनोमियल जो भी है आपको हमेशा वो फॉर्म करना है, फिर उसमें जो भी चीज चेंज हो रही है उसको वेरिएबल मान लेना है। बिकॉज यहाँ पर मंथ चेंज हो रहे थे, वैल्यू तो क्या थी पॉकेट मनी, तो और महीने 150 रुपीज ही मिल रही थी, तो एन चेंज हो रहा था, मंथ चेंज हो रहे थे, हमने एन को क्या कर लिया, यहाँ पर वेरिएबल कंसीडर कर लिया नंबर ऑफ मंथ्स को, और एक्सप्रेशन बना ली। अब आप चाहो तो इस तरीके से भी सारे महीनों के एंड में निकाल सकते हो कि यार पहले महीने के एंड में उसके पास होंगे 650, सेकंड मंथ के एंड में होंगे 800, थर्ड मंथ के एंड में होंगे यहाँ पर
950 रुपीज। या एक और तरीका, आप उससे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर ऐसे नहीं करना चाहो, उससे थोड़ा और भी इजी हो जाएगा। ये देखो ऐसे करो आप, यहां पर लिख दो आप AN इज इक्वल टू, या यहाँ पर ऐसे लिख दो N लिख दो और यहां पर क्या लिख दो AN लिख दो। और AN की वैल्यू क्या है 500 प्लस 150, 500 प्लस 150 N। ये N की अमाउंट की वैल्यू हर महीने के एंड में, जब N आपका क्या हो 1 हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 500 प्लस 150 इंटू N। ये N दे रखा है यहाँ पर, कुछ और मत समझ लेना, और उसको क्लियरली लिखना है तो और इसको क्लियरली लिख लो 150 N। तो अगर N यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स है, AN यहाँ पर अमाउंट है N मंथ के एंड में, तो आप यहाँ पर देखोगे 500 प्लस 150 N। अगर N की वैल्यू 1 हुई तो इस केस में आपका अमाउंट क्या आ जाएगा 650 रुपीज। और ऐसे ही अगर सेकंड मंथ के एंड में हम जब बात करेंगे तो उस केस में 150 इंटू 2 सोल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख दो, यहाँ पर 800 आ जाएगा। थर्ड मंथ के अंत में 950 आ जाएगा। ऐसे ही आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे मंथ के एंड में यहाँ पर सारे मंथ लिख देना, और नीचे जो हर मंथ के एंड में जो उसके पास टोटल अमाउंट हो जाती है वो सारी की सारी लिखना। यहाँ जब हम सेकंड मंथ के एंड में बात कर रहे हैं तो मतलब फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ दोनों में टोटल करके जो आ रही है वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 500 रुपीज ऑलरेडी थे फर्स्ट मंथ में, उसको कितनी पॉकेट मिली 150 रुपीज, सेकंड मंथ में कितनी पॉकेट मनी मिली 150 रुपीज, टोटल 300 हो गए। तो 500 प्लस 300 800 रुपीज हो गए। तो ऐसे करके सारा का सारा आ जाएगा, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लीनियर पॉलिनोमियल, इट मींस लीनियर एक्सप्रेशन ही फॉर्म करनी है सारी की सारी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रैली के रिगार्डिंग है, और उसमें हर एक घंटे में क्या करते हैं 9 मेंबर्स उस रैली को छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर रैली जो होती है जब भी इलेक्शन वगैरह होती है मंत्री वगैरह की, उसी टाइप में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, बस आपको लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन आप कुछ भी कह दो वो फॉर्म करनी आनी चाहिए, और उसके बाद जो भी जिस मंथ की या जो भी चीज पूछी हो उसको डायरेक्ट वहां पर वैल्यू पुट करके वेरिएबल में उसको सॉल्व कर लो। तो सेकंड क्वेश्चन है यहां पर आपका, ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, each are 9 members drop out, अगर आपके पास बुक है तो आपको क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है, ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन, आफ्टर 1, 2, 3 ऐसे करके डैश आवर्स के बाद पूछा हुआ है। और ऑब्वियसली आपको लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है, फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन फॉर nth आवर, मतलब nth घंटे के एंड में कितने वहां पर मेंबर्स रह जाएंगे ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, क्या है रैली कितनी स्टार्ट होती है, ए रैली जो दे रखा वो ही लिखना है, स्टार्ट्स विद मेंबर्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 120। उसके बाद हर एक घंटे में कितने मेंबर लीव करते हैं, each are
मेंबर्स लीव कितने छोड़ रहे हैं, 9 मेंबर्स। अब इसमें पूछा है कि सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेशन फॉर्म करनी चाहिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बनेगी। तो मेंबर्स आफ्टर nth आर, यहाँ पर आप लिख लो MN। M क्या हुआ, मेंबर्स हुआ, और N आर के बाद पूछा कितने मेंबर्स रहेंगे तो MN से शो कर लो। जब अमाउंट पूछी हो तो किस महीने के एंड में पूछी हो तो AN कर लेना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो उसके बाद आएंगे स्टार्टिंग में कितने थे 120, और कितने लीव कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं इट मीन छोड़ रहे हैं, तो कितना आएगा माइनस का 9 आएगा, और कितना N। अब ये क्यों लिखा मैंने, देखो टोटल स्टार्टिंग में क्या था 120 मेंबर्स थे, फिर मैं कह रही हूँ हर घंटे 9 छोड़ रहे हैं तो माइनस करके आएगा, ऐड थोड़ा ना होगा, डिक्रीज हो रहा है ना अब इस केस में, इसलिए माइनस आएगा। 9 हर घंटे छोड़ रहे हैं, और एन क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि आवर यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, एक वेरिएबल है, तो एन क्या मान लिया हमने, यहाँ पर आवर को मान लिया, तो ये एक वेरिएबल हो गया। तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल एन है और एन की डिग्री क्या है, एन की पावर 1 है, तो इसकी इस पॉलिनोमियल 120 माइनस 9n की डिग्री क्या होगी 1, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अब आपको हर एक घंटे के बाद यहाँ पर क्या निकालने हैं, मेंबर्स निकालने हैं, कितने मेंबर्स रह जाएंगे, तो वैसे ही आप करो n इधर लिख लो, और यहाँ पर क्या करो सारी की सारी यहाँ पर लिख लो mn इज इक्वल टू 120 माइनस 9n। अब देख लो जब 1 होगी इसकी वैल्यू तो कितना आएगा, यहाँ पर आप 120 माइनस 9 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 111 ये आ गया। अब जब हम दूसरे घंटे के एंड में देखेंगे, दूसरे घंटे में देखेंगे तो हर एक घंटा 9 मेंबर्स लीव करते हैं, यहाँ पर 9 मेंबर्स लीव कर दिया है। अब इसमें 120 माइनस सेकेंड केस में क्या लिखोगे, अगर यहाँ पे लिख करके देख रहे हैं तो देख लो 120 माइनस 9 2, और 120 माइनस 18 आ गया इधर, और ये क्या आ जाएगा इधर 20102। तो ये आपके पास क्या आ गए, दूसरे घंटे में कितने मेंबर्स रह गए 102। और ऐसे ही आप थर्ड घंटे के में कितने मेंबर्स रह जाएंगे, फिर फोर्थ आवर में कितने मेंबर्स रह जाएंगे, फिफ्थ आवर्स में कितने मेंबर्स रह जाएंगे, वो डायरेक्ट आपको यहाँ पर सॉल्व करके लिखना है, तो सॉल्व करके लिख दो हर बार, नहीं तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, हर बार जो भी आंसर आ रहा है उससे आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, और एक तरीके से इस तरीके से आपका लीनियर पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि हर किसी में क्या आ रहा है 9 का गैप आ रहा है। तो अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, पहले केस में आप फाइंड कर लो, चलो दूसरे में भी हमने फाइंड कर लिया। अब हर किसी से 9 सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है 9 कम हो रहा है, तो उस केस में इसमें फिर से 9 अगर आप यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 993 आ गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पर 9 सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 484 आ गया। तो इस तरीके से होगा, बिकॉज आपको क्या कह रहे हैं वो कि हर घंटे 9 मेंबर्स लीव कर रहे हैं, तो आप हमेशा क्या करा करो, इंक्रीज या डिक्रीज होगा लीनियर एक्सप्रेशन में, और कोई कांस्टेंट वैल्यू से ही होगा। तो आप पहले जो स्टार्टिंग में ना फर्स्ट उसका आंसर निकाल लो, उसके बाद जितना भी इंक्रीज करना है हर बार, जितना भी डिक्रीज करना है हर बार करते जाओ। 9 इस केस में हमें हर बार कितना डिक्रीज करना है 9 डिक्रीज करना है, तो ये 111 आ गया। अब इसमें से 9 डिक्रीज करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 102 आ जाएगा, और जब 102 से फिर 9 डिक्रीज करोगे तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पर 93 आएगा, और 93 से फिर जब डिक्रीज करोगे तो 84 आ जाएगा। तो कुल मिला के कॉन्स्टेंट वैल्यू 9 थी, वो डिक्रीज हो रही थी। आप डायरेक्ट इस तरीके से एक्सप्रेशन बना के डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो, सोल्व करके देखना है हर महीने हर घंटे में कितने मेंबर्स लीव कर जाएंगे, तो वो भी देख सकते हो कि कितने मेंबर यहाँ पर रह जाएंगे। सच में 9 तो लीव करेंगे और कितने रह जाएंगे, पहले घंटे में यहाँ पर 111 मेंबर्स रह जाएंगे, एंड में सेकंड आवर में आपके 102 मेंबर्स रह जाएंगे, थर्ड आवर में आपके 93 मेंबर्स रह जाएंगे, फोर्थ आवर में आपके 84 मेंबर्स रह जाएंगे, और आगे 5 6 7 8 9 10 जितने भी आपको एटलीस्ट 6 वैल्यूज निकालनी चाहिए, तो वो आप फर्दर आगे सोल्व कर लेना, कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसमें आपको रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है और एरिया निकालना है, जब उसकी ब्रेड्थ क्या है डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म होगा
बिकॉज लेंथ दे रखी है। एरिया की जब हम बात करते हैं ओनली 2 डायमेंशन ही होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ दे रखी है और ब्रेड्थ इट मीन्स आपका यहाँ पर एक वेरिएबल है और उसी से आपको लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है। तो क्वेश्चन 3 है यहाँ पर आपका, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर है, फाइंड एरिया इफ ब्रेड्थ इज, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, सेकेंड क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर और थर्ड क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है, जो दे रखा है वो लिख लो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी लेंथ। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेड्थ दे रखी तो ब्रेड्थ लिख लो, एक ही बात है, विड्थ लिखो या ब्रेड्थ लिखो। लेंथ आपकी दे रखी है 13 और ब्रेड्थ यहां पर आप कंसीडर कर लो b, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 13b। अब आप देखोगे 13b में b एक वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर देखो ब्रेड्थ हर बार चेंज हो रही है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है 12, 10, 8। तो उस केस में आप देखोगे यहाँ पर क्या है? ब्रेड्थ इट मीन्स स्मॉल b क्या है आपका यहाँ पर वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट ऑब्वियसली 1 है, तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो इसके बाद अब आप यहाँ पर लिख लोगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ब्रेड्थ आपको स्मॉल b से डिनोट कर लोगे और आपका एरिया आप डिनोट करोगे एरिया इज इक्वल टू 13b। तो जब आपकी ब्रेड्थ यहाँ पर क्या दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उस केस में एरिया क्या आ जाएगा? एरिया को आप यहाँ पर a से डिनोट कर लो, तो a इज इक्वल टू 13b और 13 इंटू 12 आपका आ जाएगा, और ये हो गया 13, 156। एरिया यहाँ पर आपका आ गया 156 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आप सेकंड केस में देखोगे तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लो ब्रेड्थ। सेकंड केस में आप यहाँ पर देखोगे आपकी ब्रेड्थ क्या है? 10 सेंटीमीटर। तो उस केस में आपका एरिया आ जाएगा a इज इक्वल टू 13b और 13 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 130 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया आ जाएगा। ऐसे ही जब हमें 8 दे रखा है तो उस केस में आप देखोगे जैसे जैसे ब्रेड्थ डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे एरिया भी आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये 8 सेंटीमीटर आ गया और एरिया क्या आ जाएगा? 13b और 13 इंटू 8 ये हो गया आपका 24, ये आ गया 104। तो आप यहाँ पर आगे भी फर्दर देख सकते हो, 6 और भी फर्दर पूछी हो तो आप देखोगे यहाँ पर ब्रेड्थ क्या है? पहले 12 सेंटीमीटर है, फिर 10 सेंटीमीटर है, फिर 8 है, फिर 6 है, या आप यहाँ पर ये सेंटीमीटर ना लिखकर इधर ही लिख लो ये 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एरिया जो है वो भी सारा का सारा इधर ही लिख लो a स्क्वायर सेंटीमीटर। ये सही है ना? तो इस केस में आपको यहाँ पर अंदर लिखने की नीड नहीं होगी, जो भी ये है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। एरिया क्या है? a स्क्वायर सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे जब ब्रेड्थ 12 है तो एरिया आ रहा है 156, जब ब्रेड्थ 10 है तो 130 आ रहा है, जब ब्रेड्थ 8 है तो 104 आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे ब्रेड्थ क्या है? 2-2 करके डिक्रीज हो रही है, तो एरिया भी ऑब्वियसली डिक्रीज ही हो रहा है। और कितना डिक्रीज हो रहा है ये आप देखो, 156 माइनस 30 यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है? 26 का डिफरेंस आ रहा है। और इधर भी देखोगे जब
130 और 104, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 26 का डिफरेंस आ रहा है। तो कुल मिला के देखोगे आप यहाँ पर ये आपका एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, किसका, नंबर का लीनियर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। लीनियर पैटर्न इसलिए बोलेंगे बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे ये लीनियर पॉलिनोमियल से पैटर्न बन रहा है। तो जब भी पैटर्न क्या होता है, जैसे कि देखो मैंने ये साड़ी पहन रखी है, इसके अंदर ये डिजाइन बना हुआ है बॉर्डर पर, ये भी क्या एक डिजाइन है, पैटर्न ही है। तो यहाँ पर हम नंबर्स के रिगार्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे एरिया पहले 156 आ रहा है, और जब हर बार 26 डिक्रीज कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। और बिकॉज यहाँ पर ये पैटर्न लीनियर पैटर्न इसलिए कहलाएगा बिकॉज इसमें वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट जो डिग्री है वो 1 है, तो इसलिए इसे हम बोलेंगे लीनियर पैटर्न। और बिकॉज आपका यहाँ पर 26 एक कांस्टेंट नंबर माइनस या प्लस करके कुछ भी हो सकता है, जब भी एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस करके आए तो उस केस में हम कहेंगे वो एक लीनियर पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे माइनस करके आपको एक फिक्स नंबर 26 नेक्स्ट टर्म मिल रही है। 156 से जब 26 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 130 मिलेगा। 130 से जब 26 माइनस करोगे 104 मिलेगा। 104 से जब आप 26 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 78 मिलेगा। तो चाहिए आप सोल्व करके देख रहे हैं तब भी आपको ये मिल जाएगा। ऐसे ही आप जब 4th मंथ में देखोगे तो कुल मिला के आप देखोगे जो आपको नेक्स्ट नंबर है वो हमेशा प्रीवियस टर्म में 26 माइनस करके मिल रहा है। तो इट मीन्स ये आपका पैटर्न बन रहा है, और पैटर्न यहाँ पर आपका क्या बनेगा 156, 130, 104, 78, ये सारा का सारा पैटर्न बनेगा। तो जब हम लीनियर एक्सप्रेशन में लीनियर पैटर्न की बात करते हैं तो उसका मीनिंग यही होता है बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें तो लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में बात करी थी, और जो ये क्वेश्चन है थर्ड, इसमें हमारा लीनियर पैटर्न फाइंड करना था रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपका लीनियर पैटर्न यहाँ पर ये बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लीनियर पैटर्न। लीनियर पॉलिनोमियल से हमेशा लीनियर पैटर्न ही फॉर्म होगा। 156, 130, 104 और यहाँ पर फर्दर 78 और फर्दर सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा। तो ये आपका लीनियर पैटर्न बन गया एरिया का। तो कुल मिला के जब आप लीनियर पैटर्न की बात करोगे तो ऑब्वियसली हम क्या कहेंगे, उस केस में हमेशा या तो आप कुछ ऐड करोगे या कुछ माइनस करोगे। उसी केस में जो प्रीवियस टर्म है उस प्रीवियस टर्म में या तो कुछ ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी लीनियर पैटर्न में, या कुछ माइनस करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी लीनियर पैटर्न की जब आप बात करोगे। और यहाँ पर आप देखो 26 जब हम माइनस कर रहे हैं प्रीवियस टर्म से तो हर बार आपको एक नेक्स्ट टर्म मिल रही है। 130 जब 26 माइनस होगी 104 से जब 26 माइनस होंगे तो 78 आपको मिलेगा। तो आपको जस्ट इतना ही सोल्व करके दिखाना है, ये नीचे का 26 नहीं लिख रहा है, ये जस्ट मैंने आपको पैटर्न समझाने के लिए बताया था कि क्या है। तो ये आपका क्या बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है नंबर्स का जिसमें क्या 26 माइनस करने पे आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाता है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपके लीनियर पैटर्न ही बताना है वॉल्यूम के रिगार्डिंग, बिकॉज इसमें आपकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है और हाइट आपसे वेरी कर रही है, हाइट डिफरेंट है। तो सेम इसी टाइप से होगा। कहीं जब भी आपको इस तरीके से पूछ ले कि लीनियर पैटर्न क्या होता है तो घबराने की नीड नहीं है। जस्ट लीनियर पॉलिनोमियल आपको पहले फॉर्म करना है, फिर उसके बाद या तो कुछ ऐड होगा नेक्स्ट टर्म लेने के लिए प्रीवियस टर्म में, या प्रीवियस टर्म से कुछ माइनस करोगे आप नेक्स्ट टर्म लेने के लिए, तो हमेशा आपको क्या मिल जाएगा लीनियर पैटर्न मिलेगा। या आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 11 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम इफ हाइट इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी हाइट 5, 9, 13 दे रखी है। 5 सेंटीमीटर सेकंड में है 9 सेंटीमीटर, थर्ड में है 13
सेंटीमीटर। और ऑब्वियसली आपको यहाँ पर भी क्या बनाना है, लीनियर पैटर्न फॉर्म करना है, फॉर्म लीनियर पैटर्न। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, आपके पास लेंथ दे रखी है रेक्टेंगुलर बॉक्स की। पहले किसी भी क्वेश्चन में जो दिया होता है वो लिखते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, जो कि ये रही। उसके बाद ब्रेड्थ भी दे रखी है, ब्रेड्थ आपकी है 11 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे वॉल्यूम पूछा है। तो जब हम रेक्टेंगल के वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होती है। लेंथ और ब्रेड्थ आपकी दे रखी है 11 इंटू 7 और हाइट हमने h मान ली, तो आपके पास क्या हो जाएगा 77h। अब आपके पास ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है, बिकॉज 77h एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, वेरिएबल इसमें h है और h की पावर क्या हाईएस्ट 1 है, तो इट मीन 77h पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जब आप लीनियर पैटर्न की बात करेंगे तो आपके पास हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए, तभी आपका लीनियर पैटर्न बनेगा। इट मीन एक वेरिएबल ओनली चेंज होगा। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं h और यहाँ पर हाइट की बात करें तो हाइट क्या है सेंटीमीटर में, और इसके बाद वॉल्यूम किस में होगा, क्यूब सेंटीमीटर में। v इज इक्वल टू 70, यहाँ पर यूनिट भी साथ में लिख लो। h आपका सेंटीमीटर में है, v आपका क्या है क्यूब सेंटीमीटर, और है क्या 77h। जब h की वैल्यू यहाँ पर 5 है, फिर 9 है, इट मीन्स और फिर 13 है। आप देखो हाइट में कितना कितना इंक्रीज हो जाए 4 का। तो अब वॉल्यूम हम देखते हैं कितना कितना आएगा। तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम आपका यहाँ पर क्या होगा, v1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 77 इंटू 5, यह आ जाएगा आपका 385 क्यूब सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम आ जाएगा। जब 9 हो गई इसकी हाइट, तब वॉल्यूम क्या आएगा 77 इंटू 9 कितना आ जाएगा 693 आ जाएगा। और ऐसे ही जब हाइट आपकी 13 होगी तो एरिया क्या, सॉरी वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो ये आ गया 10, तो ये आ गया आपका यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। अब आप देखो कोई आपको फिक्स्ड पैटर्न मिल रहा है क्या, यहाँ पर नहीं मिल रहा। सिक्स 93 से जब आप 385 माइनस करोगे तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 80, पीछे से करना स्टार्ट करो। तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आपका वॉल्यूम आ रहा है 385। फर्स्ट केस में हमने वॉल्यूम निकाल लिया, फिर सेकंड में आ रहा है 693, थर्ड केस में आ रहा है जब हाइट आपकी 13 सेंटीमीटर, उस केस में आपका वॉल्यूम आ रहा है 1001। और आप देखोगे यहाँ पर हर बार 308 जब ऐड करोगे तो उस केस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगी, इट मीन्स नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो आपका क्या बन रहा है, एक ये लीनियर पैटर्न बन रहा है। तो हमने क्या कहा था, जब हम लीनियर पैटर्न की बात करेंगे इट मीन्स वो लीनियर पॉलिनोमियल से फॉर्म होगा। हर बार नेक्स्ट टर्म आपकी प्रीवियस टर्म में या तो कुछ ऐड करके आएगी या माइनस करके आएगी। लास्ट क्वेश्चन में जब हम आर्ट्स के बाद कितने मेंबर्स रहेंगे उस केस में माइनस करके नेक्स्ट टर्म आ रही थी। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो 308 जब आप प्रीवियस टर्म में ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो इट मीन जो आपका लीनियर पैटर्न होगा, फर्दर भी अगर आपको सोल्व करना है तो यहाँ पर सोल्व कर लो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपको लिखना तो लीनियर पैटर्न ही है। लीनियर पैटर्न जो आपका बनेगा वो यहाँ पर होगा। इसका वॉल्यूम का आपको बताना था, हाँ वॉल्यूम का रिप्रेजेंट करना था। तो लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा आपका 385, 693 और 1001। ऐसे ही इसमें अब 308 और ऐड कर दो, क्योंकि हमें पता ही चल गया अब तो हर बार कितना आ रहा है 1309। और ऐसे ही इसमें भी 308 ऐड कर दो तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, सो ऑन।
तो कुल मिला के ये भी आपका लीनियर पैटर्न होगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जब आप लीनियर पैटर्न की बात करोगे तो इस केस में लीनियर पॉलिनोमियल मिलना चाहिए। इट मीन्स आपको एक, जब आप लीनियर पैटर्न की बात कर रहे हो तो यहाँ पर उस केस में आपको लीनियर पॉलिनोमियल मिलना चाहिए, उसमें वेरिएबल होना चाहिए। वो वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल चेंज होता रहेगा तो आप यहाँ पर देखोगे आपकी हाइट चेंज हो रही है और इससे आपको क्या मिल रहा है, वॉल्यूम का एक लीनियर पैटर्न बन रहा है। तो आपका लीनियर पैटर्न और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 385, 693, ये सारी टर्म्स हो जाएगी। इनकी कॉमा से हम इनको डिफरेंट सेपरेट करेंगे और ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी 385, ये 693 सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कुल मिला के ये होगी। और नेक्स्ट नंबर आपको मिल रहा है जब आप प्रीवियस टर्म में 308 ऐड करोगे। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है कि सरिता एक बुक रीड कर रही है जिसमें टोटल 500 पेजेस कंटेन करती है वो बुक, और वो 20 पेजेस डेली पढ़ती है। तो 15 दिन के बाद उस बुक में कितने पेज रह जाएंगे जो उसको अभी आगे पढ़ने हैं या जो उसने पढ़े नहीं, और इसको एज ए लीनियर पैटर्न यहाँ पर आपको शो करना है सारा का सारा। तो इसीलिए जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल वहां पे डिस्कस किया था, लीनियर पैटर्न की बात मैंने इसीलिए नहीं की थी कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको प्रॉपरली समझ आएगा कि लीनियर पैटर्न होता क्या है। तो पैटर्न मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर्स में कोई ना कोई पैटर्न मिल रहा है। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन आज का वो है, सरिता इज रीडिंग a book of 500 pages. She reads 20 pages every day. How many pages will she read? विल बी लेफ्ट लिख रखा है। विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। और ऑब्वियसली आपको क्या करना है, एक लीनियर पैटर्न के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो जब आपसे लीनियर पैटर्न पूछे तभी आपको दिखाना है, अदरवाइज आप एक्सप्रेशन बना के ही छोड़ दो। फाइंड लीनियर पैटर्न, और जिस मंथ पे जिस चीज में जो चीज पूछी हो उसको निकाल के दिखा दो। तो यहां पर आप देखोगे रीडिंग कितनी है बुक में, टोटल 500 पेज है। तो आप लिख लोगे टोटल पेजेज इन बुक कितने हैं, 500 है। और वो रीड कितने करती है, सी रीड्स डेली 20 पेजेज रीड करती है। अब उसके बाद आप देखोगे डेली 20 रीड करती है तो आप कहोगे पेजेज विल बी लेफ्ट आफ्टर nth डे। क्या एक्सप्रेशन बनेगी, टोटल पेज क्या थे 500। अब जैसे जैसे वो पेज पढ़ेगी तो जो रहने वाले जो पेज उसने नहीं पढ़े वो कम होंगे ज्यादा होंगे, ऑब्वियसली कम होंगे। तो आप माइनस करोगे, ये हमने माइनस कर दिया। कितने पेज डेली पढ़ती है 20, तो माइनस का 20। और पर डे पढ़ती है तो हमने डेज को कैसे काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एन लिख दो। इस मीन्स आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या आ गया, 500 माइनस 20n। अब ये तो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल आ गया, इट मीन्स लीनियर एक्सप्रेशन आ गई। तो इसको आप pn लिख दो, पेजेज आफ्टर nth डेज। ठीक है, pn, p मीन्स पेजेज। आप देख लिया करो, मंथ पूछा हो तो mn लिख दो, अमाउंट पूछा तो an लिख दो, नंबर ऑफ कितने मंथ के बाद होंगे। अगर पेजेज पूछा तो हमने pn लिख दिया, p मीन्स पेजेज, और nth डेज के एंड में कितने होंगे। अब आपको लीनियर पैटर्न बनाना है तो आपको ऐसे ही बनाना है हर बार। यहां पर आप लिखोगे डेज 1 2 3 4 4 आगे 5, और यहां पर आप लिखोगे पेजेज pn इज इक्वल टू, जो कि क्या है 500 माइनस 20n।
ये आपके पेजेज रहेंगे। तो फर्स्ट केस में जब आप वहां पे देखोगे कि पहले दिन यहाँ पर हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 500 माइनस 20, कितने आ जाएंगे 480 पेज। फर्स्ट डे वो 20 पेजेज रीड कर लेगी और 480 पेजेज लेफ्ट रहेंगे, मैंने यही लिखा पेजेज विल बी लेफ्ट आफ्टर nth डे। अब सेकंड डे वो क्या करेगी, ऑब्वियसली 500 माइनस 20 इंटू 2 आएगा ना, n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर -20 इंटू 2। तो जब ये आ गया तो यहाँ पर कितने होंगे, अभी यहाँ पर 460 पेजेज आ जाएंगे। इट मीन सेकंड डे पे आपके उसके कितने पेज रह जाएंगे, एंड में 460 पेजेज लेफ्ट रहेंगे। तो आप देखोगे बस आपको स्टार्टिंग की 2 टर्म्स निकालनी है। तो आप देखोगे यहाँ पर 20 का गैप आ रहा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 440 पेज, 420, यहाँ पर क्या आ जाएंगे 400, देन 380। इस तरीके से ये लाइन चलती रहेगी। तो आप देखोगे ये भी एक लीनियर पैटर्न होगा, बिकॉज आपको नेक्स्ट टर्म हमेशा प्रीवियस टर्म से 20 माइनस करने पे मिल रहा है। ये देखो, तो आपका लीनियर पैटर्न क्या बन गया, यहाँ पर पेजेस का जो लेफ्ट रहेंगे nth डेज के बाद वो बन गया यहाँ पर 480, 460, 440, 420, 400 और 380। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिखोगे, तो यहाँ पर लिख लो साइड में 4 टर्म्स आप निकाल लो 4 तक, उसके बाद ऐसे लिख दो लीनियर पैटर्न ऑफ पेजेज लेफ्ट। तो वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर पैटर्न जो पेजेज लेफ्ट रहेंगे 480, 460, 440, 420 और यहाँ पर 400 और ऐसे करके सो ऑन। ये हमेशा डैश लगाना है, इसका मतलब है ये आगे भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो इतनी तो हमने टर्म्स निकाली, एटलीस्ट 4 to 5 टर्म्स तो आपको लिखनी है। स्टार्टिंग की 2 टर्म निकाल लेना, बस आपको डिफरेंस पता चल जाएगा ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है। उसके बाद आप फर्दर टर्म्स खुद बना के लिख देना यहाँ पर। तो हमने भी ऐसे ही किया, स्टार्टिंग की तो मैंने 4 टर्म्स निकाल ली, अदरवाइज 2-3 टर्म्स ही बहुत होती है। तो 480, 460 मतलब पहले डे वो कितने पढ़ लेगी, यहाँ पर 20 पेज पढ़ लेगी, तो 480 पेज लेफ्ट रहेंगे। सेकंड डे में 460 पेज लेफ्ट रहेंगे, थर्ड डे में 440 पेजेस लेफ्ट रहेंगे, फोर्थ डे में 420 पेजेस और फिफ्थ डे में 400 पेज लेफ्ट रहेंगे, जब तक वो 100 पेजेस रीड कर चुकी होगी और 400 पेजेस अभी इसको स्टिल पढ़ने हैं। तो ये सारा का सारा इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो मैं एक बार फिर से कहूंगी, जब भी आप लीनियर पैटर्न की बात करोगे तब हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए, और जब लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म होगा तो हम कहेंगे नेक्स्ट टर्म हमेशा प्रीवियस टर्म में या तो कुछ ऐड करके मिलेगी या कुछ माइनस करके मिलेगी। बस ऐसे ही हमेशा लीनियर पैटर्न फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या तो कुछ ऐड होगा प्रीवियस टर्म में तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हो 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में हमेशा जो डिफरेंस होगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अब कंजिक्यूटिव टर्म्स क्या होती है, जो 2 लगातार टर्म्स आप देखोगे, इन ये 2 लगातार टर्म्स इनमें कितना डिफरेंस है 20 का, इन 2 लगातार टर्म्स में कितना डिफरेंस है 20 का, इन 2 टर्म्स में लगातार है ना एक के बाद एक, तो कितना डिफरेंस है 20 का। तो आप ऐसे कह सकते हो 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स में हमेशा जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वो हमेशा आपका लीनियर पैटर्न को शो करेगा, जो कि यहाँ पर देखोगे आप तो ये सारा का सारा लीनियर पैटर्न को शो कर रहा है। बिकॉज कोई भी अगर आप कंजिक्यूटिव मतलब लगातार 2 टर्म्स को उठा के देख लो तो 20 का गैप आ रहा है, यहाँ पर भी 20 का, यहाँ पर भी 20 का, तो ये आपका लीनियर पैटर्न होगा। ये आपको यहाँ पर शो नहीं करना, मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया है। क्वेश्चन आपका क्या होगा, ओनली ऐसे ही होगा, सारा का सारा ऐसे ही सारा क्वेश्चन सोल्व करना है। ये यहाँ तक सोल्व करके दिखाना और उसके बाद यहाँ पर सारा का सारा इस टाइप से पैटर्न बनाकर आप लिख दोगे तो बेटर होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे और इसके रिगार्डिंग लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके देखेंगे। इट मीन्स कुल मिला के आप यहाँ पर क्या देखोगे, वहां पर भी लीनियर पैटर्न की बात करोगे। ग्रोथ कब होगी, जब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियसली कुछ ऐड हो रहा है। और जब हम लीनियर डीके की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, उस केस में अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है बट दूसरी चीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो भी कुल मिला के एक लीनियर पैटर्न ही हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।